कर्नाटक प्रदेश असंगठित कांग्रेस समिति की तरफ से आज एक बृहत सही संग्रह कार्यक्रम रखा गया। ये वोट चोरी के खिलाफ है। ये वोट चोरी करके जिस तरह बिहार में इन्होंने जीत दर्ज किया, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम सवाल उठाते हैं। हम उठा रहे सवाल इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, बीजेपी के लोग जवाब दे रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में जो संबंध है उसको हम बाहर निकालने के लिए फिर एक महीना ये जो सिग्नेचर कैंपेन हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे असंगठित कार्मिक विभाग के जो अध्यक्ष हैं हमारे जीएस मंजुनाथ साहब, डीके शिव कुमार के सर के आदेश के ऊपर हम ये अभियान अभी एक महीना चला रहे हैं। इस महीने के अंत तक हर जिले में 10-10 हज़ार तक मिनिमम 10,000 कार्मिक विभाग से हम लोग ये वोट चोरी का अभियान सिग्नेचर कैंपेन करके हम स्टेट कमेटी को सबमिट करेंगे और ये नेशनल कमेटी को भी सबमिट करेंगे। कहने का उद्देश्य यही है, ये वोट चोरी के जो दूसरा जरिया मतलब ये हिम्बा बल्कि बोलते हैं, मतलब पिछले दरवाजे से ये लोगों ने अधिकार लिया है बिहार में। ये बिहार में जो ये हुआ है, इसके बाद आगे आने वाले इलेक्शन में यूपी में भी हो सकता है और ये क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम अलंग तालुका का देखे हैं। अलंग तालुका के कितने तो डॉक्यूमेंट्स जो वोटर लिस्ट हो या फिर उनका वोटर का डॉक्यूमेंट्स हो, वो सभी आपको क्या बोलते हैं नदी किनारे पाए गए हैं। अब इतना सब प्रूफ रहने के बावजूद भी एसआईटी का रचना हुआ है, वो लीगली जो प्रोसीडिंग हो रहा है, लेकिन इतना सब होते हुए भी लोगों को अंधेरे में रख के ये लोग जिस तरह से वो क्या बोलते हैं सरकार का मिसयूज़ करके अधिकार में आ रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं। आज इस सिग्नेचर कैंपेन जो डीसीसी ऑफिस में माननीय श्री जगदेव गुत्तेदार जी और माननीय श्री अलमपुर पाटिल जी और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है श्री जीएस मंजुनाथ जी, इस डिवीज़न के गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, बेल्लारी, ये 7 डिस्ट्रिक्ट को हम इन्वॉल्व करके आज वोट कैंपेनिंग का खिलाफ हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। दूसरी बात यह है इस कार्यक्रम जबकि महाराष्ट्र इलेक्शन और अपना सर, ये आप सिंपल इतना ही सोचिए, बिहार का इलेक्शन, उसका जो इलेक्शन कमिश्नर वो किस तरह से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, सो अमाउंट का जो 10-10 हज़ार का ट्रांसफ़र हुआ का प्रूफ भी आपको मिल गया है। उसी वो एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम उतने बड़े नहीं हैं कि हम नेशनल लेवल का इशू पे हम बात करें, लेकिन सिंपल है। इलेक्शन कमीशन और जो 10,000 रुपये का जो अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, करोड़ों के हिसाब में ट्रांसफ़र हुआ है, वो सीधा बताता है कि ये वोट चोरी हो रहा है। क्यों कांग्रेस पार्टी अभी तक बेदारी लाने में? हाँ, हम इस बात को मानते हैं और मानना चाहिए कि हमने प्रचार अच्छा नहीं किया। हमारे पास आचार है, विचार है, हमारे पास प्रचार नहीं है। हमने ये जो पंच गारंटी योजना जो लाए हैं, उस गारंटी योजना को हम पब्लिक तक पहुंचाए, लेकिन पब्लिक से हमने राय लेना नहीं किया। हम ये भी करेंगे कि अभी ये जो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, उसी तरह हम घर घर को विजिट करके जो पंच गारंटी योजना है, वो पंच गारंटी योजनाओं के बारे में हम लोग पब्लिक को बताएंगे, क्योंकि हमने इतना काम किया है बता नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें बोला ना कि हमारे पास खड़गे साहब कभी बोलते हैं हमारे पास आचार है, विचार है, प्रचार नहीं है। हम प्रचार के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और जो हमारी गलतियाँ हुई है, जो हमारी खामियाँ हुई है, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा हम उभर करा के इस कर्नाटक स्टेट से एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बोलकर मैं आपसे। जी, अभी हमारा देखिए सर्वे चल रहा है। हम सर्वे करने के बाद हम इसको जो है एक लेबर कार्ड बनाएंगे। लेबर कार्ड का हर महीने 2 महीने में एक कैंप होगा, जहाँ पे हम मुस्तहिक जो लोग हैं, हम लेबर को जो है ना आइडेंटिफाई करके हम उनको जो उनके बेनिफिट है लेबर कार्ड्स के, हम उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। गुलबर्गा ही नहीं, साउथ नॉर्थ ही नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारी प्लानिंग है और आने वाले दिनों में हम एक ऑफिस का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, और जिसके साथ भी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने हमने सपोर्ट किया है कि बोला है कि आप आगे बढ़िए। लेबर के अंदर बहुत सारी कमी है, क्योंकि लगभग हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी है 6 लाख अबव है, लेकिन लेबर कार्ड अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 1 लाख भी नहीं हुए हैं। तो लेबर्स को जो है हम एक अच्छे जो है ना पैमाने पे लेकर आकर जो है हम उनको उनका बेनिफिट कराएंगे। तो बेनिफिट्स की बात आप कह रहे हैं, तो लेबर तबका के लिए हर एक का डिपार्टमेंट्स है। लारी एसोसिएशंस का एक है और मैकेनिक का एसोसिएशंस का एक है। ये हमको जो दिया गया है, ये पूरों के ऑब्जर्वेशन में दिया गया है हमको। हम पूरों के साथ मिलकर काम करेंगे, स्ट्रीट वेंडर से लेकर ऑफिस बॉय तक के हम जो है ना इसके अंदर हम काम करेंगे।
तो जो गवर्नमेंट के जो फंड्स है या गवर्नमेंट के जो जो उनके लिए जो बनाए जाते हैं स्कीमें वगैरह उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए? अभी देखिए गवर्नमेंट का जो है ना अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन जो ही आएगा हम ये पूरी चीज़ें हम मीडिया आप लोगों के ज़रिए से हम पहुंचाएंगे और उसका बेनिफिट हमारे ऑफिस पे ये लोग आकर ले सकते हैं। तो आप लेबर विंग के जी सर, हम पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम हमारी पहले बॉडी को और मजबूत करेंगे और हम ग्राउंड पे उतरकर हम सर्वे करेंगे। सर्वे करके उनको आइडेंटिफाई कर हमारी ऑफिस पे लेकर आकर, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे लेकर आकर, हमारी ऑफिस पे लेकर आकर हम उनको जो है यहाँ के बेनिफिट्स और हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स, और अभी देखिए हमारी गवर्नमेंट बनकर जो है 3 साल लगभग करीब हो गया है, अभी तक हर एक स्कीम चालू है। तो ये एक चीज़ थोड़ा पीछे बैक में है, हम इसको आगे लाने का हम काम करेंगे। देखिए, वोट चोरी एक मुद्दा है 100%। उसके साथ साथ बिहार में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में हर गवर्नमेंट आजकल हर एक स्टेट में गारंटीज़ दे रही है, मगर गारंटीज़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन से पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डालकर आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहाँ है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार पर लागू नहीं होता? क्या बिहार में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होते? अगर लागू होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ है वहाँ पर? बिहार के इलेक्शन के पोलिंग से पहले 1 दिन पहले हर एक महिला के बैंक में 10,000 रुपये जाते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर क्या आंख बनकर आंख मिचोली कर रहा है? तो ये देश की डेमोक्रेसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। आज वोट चोरी को पकड़े तक यहाँ पर पैसों से करप्ट करते हैं, मेंटली तौर पर करप्ट करते हैं, ऐसा वैसा कर यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, वोट में ईमानदारी नहीं, वोट का लेजिटिमेट राइट जो हकदार को नहीं मिल रहा है, तो वैसी गवर्नमेंट 100% बेईमान गवर्नमेंट रहेंगी, चीटर गवर्नमेंट रहेंगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रहेंगी, क्योंकि इनका बेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनकी गवर्नमेंट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगी।